कैसे कह सकती हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो मुख्तलिफ औरतों के साथ थे? कॉल भी नहीं करने देता उसको, ना कॉल करते हैं ना उसको टाइम देते हैं। ये बाहर अयाशी करके आता था, मेरे हकूक़े ज़ौजियत भी अदा नहीं करता था, इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे। आप कहते हैं लव बाइट्स थे। जी, अब मैं आपको वो सबूत भी सुनाती हूँ जो इसकी माँ मेरे साथ बदतमीजी करती रही। इसकी भाभी मेरे कमरे में क्या करने आई थी जब मेरा शौहर जो है वो वहाँ पे लेटा हुआ था। वो तो सो भी नहीं रहा था, वो तो जाग रहा था। डॉक्टर नबीहा अपनी शादी को कामयाब करने में घर से नाकाम बाहर हो रहती। चुकी हैं। मुझे इससे ज्यादा आपसे बात नहीं करनी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा नबीहा आपने बस बस इजी बस देवर ने क्यों तब्दील करवानी है? भाभी की जिम उसका शौहर तब्दील करवाए। नहीं तो अगर करवा रहे हैं तो इसमें क्या मजाक है? अच्छा चलें जी, आप सही हैं। नहीं वैसे नहीं आप नहीं, सही नहीं, हैं मैं- यहाँ पे। भाई आप सही हैं, मैं गलत मतलब हूँ। वैसे पूछ रहा हूँ। नाज़रीन, आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है हारिस और डॉक्टर नबीहा के इशू को लेके। पहले भी ये कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं, उसके बाद सुलह सफाई हो जाती थी, लेकिन अब की बार एक जानिब तो डॉक्टर नबीहा ने खुला का नोटिस दे दिया है और दूसरी जानिब हारिस ने भी तलाक का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। अब सुलह सफाई हो भी सकती है, लेकिन क्या अमर माने है कि वो नहीं हो सकेगी, इस इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा। अच्छा नबीहा, आप कैसे कह सकती हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो मुख्तलिफ औरतों के साथ थे, या कुछ सबूत है आपके पास? जी मेरे पास सबूत है, मेरे पास चैट्स भी हैं और मेरे पास उसकी गर्लफ्रेंड्स की चैट्स भी हैं जो उसके साथ राब्ते में थी और उन्होंने मुझसे राब्ता किया। उसकी एक गर्लफ्रेंड का एक मैसेज जो है वो मैं आपको पढ़ के जो सुना अभी देती हूँ, आया आपको, जो मुझे जो है वो मिल रहा है और मुझसे राब्ता कर रही हैं खवातीन कि हमें जो है वो क्या करता था। कोर्ट ना करे हमें। कोर्ट नहीं करूंगी, हाँ, नाम हम किसका है, प्राइवेसी का ख्याल कोर्ट नहीं, रखते हैं। प्राइवेसी का ख्याल रखूंगी। उसने कहा है कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हूँ और इस जैसे बंदे पे भी मैं थूकना भी पसंद नहीं करती, इसीलिए मेरा और इसका ब्रेकअप हुआ था। अब वो टाइम गुजर गया है। आपकी शादी के दौरान मैं उसके बाद में आप दोनों के बीच में आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं किया। मुझे आपकी वीडियो देखकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी तकलीफ है कि इसने आपके साथ ठीक नहीं किया और ना ही ये मेरे स्टैंडर्ड का है और ना ही आपके। आपसे इतना ही कहूँगी कि मेरे मैसेजेस या वॉइस नोट्स प्लीज़ पब्लिक ना कीजिएगा, मुझे नुकसान पहुँचेगा, मेरा रिश्ता ख़राब होगा। ये जलील आदमी तो कुछ भी कर सकता है। आपकी वीडियो देख के मुझे भी दुख हुआ। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी क्या सिचुएशन है। ये बंदा अच्छी औरत डिजर्व करता ही नहीं है। हाँ, ये ये उसका ठीक है? लास्ट मैसेज, लास्ट ये लाइन भाई उसकी। आप जरा आप बिल्कुल, गवाही दे मैं दें। नाम नहीं ले सकता, लेकिन वाकई मैसेज यही है। चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी लड़कियों के जो है वो मैसेजेस हैं जिन्होंने कहा कि तुम्हारा शौहर जो है वो हमें चाय पर और कॉफी पर इनवाइट करता था। और आप इसकी शराफत की बात करते हैं। हाँ, मतलब ये गालियां देना और ये वो उसको देख के लगता नहीं है हारिस को। अच्छा ये लें, शौहर ने तो उसको स्टेटस से भी ब्लॉक किया हुआ है। ये बात क्या ना करना, उसका शौहर उसको मुंह लगाता ही नहीं है। उसे कॉल भी नहीं करने देता उसको, ना कॉल करते हैं ना उसको टाइम देते हैं। तो तेरा भाई टाइम दे रहा ठीक है। है, बंद कर ये देता मैं हूँ। देखें ये गालियां कोई औरत कैसे बर्दाश्त कर रही थी। आप मेरी गालियों वाले मैसेज के, मैंने जिसमें कहा कि अगर एक आदमी एक दफा कोई गाली निकाल देता है तो घर ना तोड़ो, वो मैं रोजाना हर चौथे पांचवें दिन गालियां खाती थी इन औरतों के पीछे। मैंने बड़ा बर्दाश्त किया है, मैं बड़ा जो है वो सब्र से बैठी हुई थी। इसको आदत है, ये वुमनाइजर है, इसको मुख्तलिफ जगह पे मुंह मारने की आदत है। मुझे ये बातें बाद में पता चली। ये बाहर अयाशी करके आता था, मेरे हकूक़े ज़ौजियत भी अदा नहीं करता था, इसके जिस्म पर निशान पड़े होते थे। अब उसकी तस्वीरें भी दिखा दूं आपको। आप कहते हैं लव बाइट्स थे। जी, नाखूनों के निशान पड़े होते थे जिस्म पे। ये एक औरत होके मैं बर्दाश्त कर रही थी, आज ये मेरे पर मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहा है। ये आदमी समझ रहा है कि मैं इस पे इल्जाम लगा रही हूं। मैंने आपको इसकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस भी सुना दिए, आपको सबूत भी दिया और इसकी और फ्रेंड्स के मैसेजेस भी जो है वो मेरे पास जो है वो सेफ हैं। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी। हाँ, मतलब अगर आपने खुला लेना थी तो इस्लाम बिल्कुल एक रास्ता देता है। अगर आपको लेकिन गुजारा नहीं। नहीं होता तो आप घर में बैठ के आप हाँ। फैसला करें और साइड पे हो लेकिन जाएं। किसी और बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो, ये दरिंदा किसी और बहन बेटी को जो है वो उसकी इज्जत ना लूटे, इसलिए मैं निकली हूं। इसलिए मैंने उस बहन बेटी को बचाया है जिसके साथ ये निकाह करना चाहता है, क्या मतलब? जिसे ये पागल बना रहा है। अभी वो शादी करना चाह रहा है किसी के जी, साथ? वो किसी से शादी करना चाह आपकी रहा है। लड़ाई का आगाज कैसे हुआ, इस लड़ाई का जो खुला पे खत्म हो रही है? इसके बाप ने और इसकी माँ ने इसकी शादी कहीं और करने का प्लान कर लिया।
इसको रोजाना जो है वो घर बुलाया जाता था, 4-6 घंटे के लिए गायब रहता था। इसके वालिदैन बारहा इससे जो है वो फोन पर इन टच थे। ये झूठ बोलता है कि मैंने इसको रोका और इसके वालिदैन से मिलने नहीं दे रही थी। असल में मैं इसको औरतों से रोकती थी और ये रुकना नहीं चाहता था। इसकी आज़ादी में और उस गंदगी में फ़र्क आ रहा था। मैं इसे कहती थी हलाल रिश्ते में आओ, हलाल रिश्ता जो है वो अल्लाह को पसंद है, हराम ना करो, जिना ना करो। ये अगर कोई शादीशुदा आदमी जिना करता है तो उसे कोड़े मारने का हुक्म है इस्लाम में। मैं इसे ये समझाती थी, बातें बताती थी, ये मुझे सुनता ही नहीं था। ये कहता था अपनी फिलॉसफी अपने पास रख, मेरे पे इल्जाम नहीं लगाना। ये कहता है ना कि इसके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने आपको 2 सबूत चला दिए, अब मैं आपको वो सबूत भी सुनाती हूँ जो इसकी माँ मेरे साथ बदतमीजी करती रही, वो भी सुन लें। आप कहते हैं कि मैं सास के बारे में जो है वो गलत बातें करती हूँ। मैं कोई सास के बारे में गलत बातें नहीं करती। मैं ऐसी बंदी नहीं हूं कि मैं किसी के बारे में गलत बात करूं। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बड़ी हराम की भाई। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। मेरा घर मेरी सास ने, इसकी भाभी ने और इसकी बहन ने तुड़वाया है और इसकी उन औरतों ने तुड़वाया जिनके साथ ये लगा हुआ था। मैं अभी आपको जो है वो भी ऑडियोज जो है वो सुनवा देती हूँ जो मुझे तड़ियां लगाई गई कि हम तुझे गाड़ के रख देंगे। आपको गाड़ के रख दे, मैं आपको ये बता दूं। तो जो मैंने चीजें देखी है वो गलत है। और फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी इल्जाम लगाएंगे आपकी भाभीयों पे और आप पे, ठीक है, हम भी लगाएंगे। फिर ये उल्टा पढ़ते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं ये उल्टा पढ़ते हैं। रख देंगे, तुम्हें याद रखना इस तरह की। ये मेरी सास की लैंग्वेज है। तो अच्छा, आपके घर में ये तो मैंने सुन ली, लेकिन क्या आप एक्सप्लॉइट करती थी, मैनिपुलेट करती थी उन्हें कि वो आगे से ऐसा रिएक्शन दें? कभी ऐसा हुआ कि आप भी इंतहा बोल रही हैं और वो भी इंतहा बोल रही हूँ? अच्छा, ये जो आपने सुन लिया है इसमें मैं कितने लेवल पे बोल रही हूँ ये आपने सुन लिया? आपने जितने लेवल पे मैं अभी बोल रही हूँ इतने लेवल पे मैं इस पे बोल रही हूँ। मेरा तो अंदाज ही है ये बोलने का, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। आपने उनकी घर की बहू पे इल्जाम लगाया, मैंने उनकी तो बहू फिर उन्होंने ये रिएक्शन दिया। अच्छा, तो मैं उनके घर की बहू नहीं थी? हाँ बिल्कुल, बड़ी बहू के पे इल्जाम लगाया। हाँ, मैं उनके घर की बहू नहीं थी। मैं अपने मेरा जेठ लेटा हो कमरे में और मैं जाके अंदर दरवाजा बंद कर लूं, ये मुझे माफ कर देते? ये मुझसे कोई सवाल नहीं करना था कि जेठ अंदर जो वो लेटा था, तू अंदर क्या करने गई थी? इसकी भाभी मेरे कमरे में क्या करने आई थी जब मेरा शौहर जो है वो वहां पे लेटा हुआ था? वो तो सो भी नहीं रहा था, वो तो जाग रहा था। और मैं कमरे का दरवाजा खोल के गई हूँ और मैं सामने किचन में नाश्ता बना रही हूँ और वो अंदर क्या कर रही थी? अगर मेरे पे सवाल उठते हैं तो फिर दूसरों पे सवाल क्यों नहीं उठते? नहीं, अब एक इकट्ठी फैमिली बैठी है, रह रही है, तो इसमें कोई मजायका तो नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी हालत में देखा हो तो फिर आप बात करें ना। नहीं, कैसी हालत में? मतलब जिस किस्म के ऑब्जेक्शंस आप लगा रही हैं। हाँ, कैसी हालत में? मैंने बहुत दफा जो है वो देखा ना, मैंने बहुत दफा जो है वो चीजें देखी। अब मैं वो आपके सामने बस रहने दें। हाँ, नहीं करना चाहिए, वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा मामला, छोड़ दें। मैंने जो देखा ना वो मैंने देखा, मैं उसकी जो है मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपना हिसाब देना है ऊपर जाके। अच्छा नबी, आप कहती हैं कि मतलब औरत को, बीवी को हुकूक मिलने चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मिलने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या वालिदैन के हुकूक पूरे नहीं करने चाहिए? देखिए, वालिदैन के हकूक आपने मैंने रोका ही नहीं। अलग हो जाओ। नहीं, मैंने कब कहा? आपकी डिमांड नहीं थी? हारिस, वो आपका हस्बैंड ये इल्जाम लगाता है। फिर नाम लिया आपने उसका? हस्बैंड कह दिया मैंने। नहीं, हस्बैंड भी नहीं है, ये नाम भी आपने दिया। बस मैंने दे दिया ना, मुझसे गलती होगी, मुझे माफी दे दें। मतलब अब मुझे मेरी जान छोड़ दें, मुझे माफ कर दें कि मैंने इसको हस्बैंड बना लिया, मैंने इसको अपना नाम दे दिया। मैं अपना नाम इससे वापस ले चुकी हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितनी देर खुला की डिग्री नहीं होती या तलाक के जो है वो सारे नोटिस नहीं होते, तब तक जो है उसके बाद मेरी जाहिर इद्दत होगी और इद्दत के बाद मैं अभी भी 3 माह है, फिर पैचअप हो जाएगा आपका, हो सकता है। नहीं, मैंने पैचअप करना नहीं। शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है जब किसी कपल की सेपरेशन होती है। नहीं, ये उनको छोड़ ही नहीं सकता, ये उन औरतों से जो है वो अपना पीछा छुड़वा ही नहीं सकता। जबरदस्ती छुड़वाना चाह रही थी या प्यार मोहब्बत से आप इसको माइल्ड कर रहे? प्यार मोहब्बत से समझा रही थी कि गलत काम गलत होता है, अच्छी बात नहीं होती। तो आप पहली दफा आपने ही फिजा अली के शो में जाके बात की, आपने ही एक पॉडकास्ट में बात की सोशल मीडिया पे, तो आपके हस्बैंड कहते हैं कि हर जगह पे नबीहा जो है वो ये लेके जाती है इशू घर से बाहर। तो मारा किसे गया? नबीहा को। गालियां कौन खाती? तो आप फिजा के शो में क्यों गई? आपको 15 पे कॉल करनी चाहिए थी। मैं क्यों फिजा के शो में जाऊंगी? मैं तो रेगुलर, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे तो लोग बुलाते हैं, मैं तो उसके शो में वैसे ही गई हूँ। कोई एक 15 पे कॉल किया आपने तशद्दुद के बाद? नहीं, 15 पे कॉल कैसे करती? वो मेरा शौहर था, मैं अपनी ससुराल में रह रही थी। नहीं तो शौहर को हक तो नहीं है कॉल करती? क्रिमिनल एक्ट है ये, अगर आपको पता है कि अगर एक शौहर जी बिल्कुल अपनी एक्ट है, वाइफ पे तशद्दुद करता है तो इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। शादी हुई होती है ना एकदम से औरत जो है वो ऐसे कोई क्रिमिनल तरीके से जो है
वो अपने शौहर को नहीं समझती, वो ऐसा नहीं समझती कि भाई शौहर जो है वो कर रहा है, चलो इसने इस टाइम मार दिया। क्योंकि मैं औरत को क्या समझा रही थी कि अगर थोड़ा बहुत जुल्म तुम्हारे पे हो भी रहा हो तो बर्दाश्त कर लो, घर बसाओ। तो मैं लोगों को समझा रही थी, तो मुझे खुद भी जो है वो मैं उसी प्रोसेस से गुजर रही थी और वो चीज़ें जो है वो बर्दाश्त कर रही थी अपनी, ताकि मेरे कहे हुए जुमलों पर मैं पूरी उतर सकूं और मैं ये सह कर देख सकूं कि एक औरत जो है वो कितना दर्द सहती है। और मैं फिर भी अपना घर बसाने के लिए जो है वो हिम्मत और हौसले से चल रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी हिम्मत जवाब दे गई। अभी हिम्मत जवाब देगी आपकी? हिम्मत जवाब दे गई। हिम्मत कहाँ जवाब दे के गई? अपनी तजलील सहती रही, अपनी बदतमीजियां भी सहती रही, लड़कियों की, औरतों की खातिर जो है वो बगैरती भी सहती रही, इसकी सारी चीज़ें सहती रही। लेकिन हिम्मत वहाँ जवाब दे के गई जहाँ मैंने एक माँ बन के सोचा। क्यों? बच्चे के साथ कुछ किया इन्होंने? मेरा छोटा मासूम बच्चा, उसके सामने मुझे गालियाँ दी जाती थी, उसके सामने मेरी तजलील होती थी, उसके सामने उसे बिठा के कहा जाता था मैं आपको बताता हूँ बेटा आपकी मम्मा जो है वो कितनी शरीफ है, ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका फलाने के साथ ताल्लुक ये। और पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से बंदे जिनको मैं खुद भी नहीं जानती, जिनको मेरा खुद भी कोई इनसे लेना देना नहीं और इसके पास कोई सबूत भी नहीं, और फिर कहता था, इल्ज़ाम लगा कहता था, हाँ 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 अब तूने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया ना, देख मैंने तेरे पे इल्ज़ाम लगाया, हिसाब बराबर हो गया। मैं तो फटाफट हिसाब बराबर करता हूँ, जैसे कि मैंने खुला के सिर्फ अभी दायर किया मुकदमा, अभी नोटिस इस तक पहुंचा नहीं है और इसने तलाक का नोटिस जो है वो लगा दिया है। मुझे बताएं इतनी जल्दी तलाक का नोटिस कैसे तैयार हो जाता है? अगली मैंने अभी खुला दायर की है, मतलब अभी तो खुला हो थोड़ी गई थी, या मुझे कोई डिग्री थोड़ी मिल गई वीडियो लगाई थी ना पहले? हाँ, वीडियो में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, वीडियो पर सॉन्ग था एक ऐसा, हाँ सैड और सेपरेशन वाला। हाँ जी, तो वो समझ नहीं गया। सेपरेशन वाला क्या, उसमें क्या लिखा था कि मेरी सेपरेशन होगी, या मैंने कहा था? पता लग गया ना वकील के पास, बस अकेली लोगों ने खुद ही उसको उठा लिया और समझ लिया कि कोई मामला जो है वो खराब है, अब नौबत यहाँ तक आ गई है। आपकी शादी कितना अरसा कायम रही? 8 महीने। 8 महीने। और ये किसकी वजह से खत्म हो रही है? डॉक्टर नबिहा की या हारिस की? हारिस खोकर की बदकिरदारी और बदअखलाकी की वजह से, इसके वालिदैन की इंटरफेरेंस की वजह से, इसकी जो है वो घर वालों का इसके साथ हर वक्त इन टच रहना, इसको सिखाते पढ़ाते रहना, पट्टियां पढ़ाते रहना, इसके गंदे दोस्तों में इसकी गंदी सोबत की वजह से। हमारे यहाँ सोसाइटी में औरत घर छोड़ के दूसरे घर जाती है तो उसने वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना होता है। आप ही कहती रही हैं जी, अपनी वीडियोस में कहती रही हैं जी, मैंने भी किया। आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकी? आज डॉक्टर नबिहा क्या करती? डॉक्टर नबिहा अपनी शादी को कामयाब करने में घर से नाकाम हो चुकी हैं। घर से बाहर रहती नहीं, मतलब अपनी आप शादी। कह रहे हैं उनका कल्चर अडॉप्ट कर लेती, उनका कल्चर क्या था आपको आप पता है? कहती रही है ना। नहीं, तो उनका कल्चर अगर गलत होगा तो डॉक्टर नबिया ने ये कहा था कि उनका कल्चर अडॉप्ट कर लो। आप सर्टिफिकेट दे रही हैं कि उनका कल्चर गलत है। नहीं, उनका कल्चर जो था ना वो मैंने अपने तौर पे जो मैं इज्जत से कर सकती थी, मैंने अपनी सास की खिदमत भी की, उनके पाँव भी दबाए, उनको एंटरटेन करने की कोशिश भी की, उनसे बातें भी की, उनके काम भी कर दिया करती थी छोटे मोटे। अपने ससुर को भी पूछती थी, जब वो वापस आते थे उनको चाय पानी जो है वो पूछती थी, हर चीज़ हर काम जो है वो करती थी। ससुर ऐसा कि वो जैसे ही फिजा अली के शो में जो जाके मैंने जो है वो चंद बातें की कि मुझे अपने शौहर के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाने देते, मुझे बैठने नहीं देते, तो वो ये जब मैंने शिकायतें की तो वो ससुर उधर से जब वो दूसरे चैनल पे जाके बैठ गया और आगे से कहता है ये मोला जट है, ये पता नहीं कौन है, ये ससुर है? नहीं तो आप लेके गई ना पहले। ये मर्द है जो औरतों पर जो है वो बात कर रहे हैं? नहीं, मर्द औरतों पे ना करे, औरतें मर्दों पे करें। क्यों? मैंने उनका नाम लिया था। ससुर तो वही है ना। नहीं, तो मैंने उसका नाम लिया था। ससुर तो एक ही आपके के दो हैं। नहीं, मैंने उनका नाम लिया नहीं ना था। नहीं, ससुर से बात तो जाहिर हो गई। उन्होंने जाके स्पेशली मेरा नाम लेके बदतमीजी की। जाहिर है उनकी बहू जाके घर का मैटर डिस्कस कर रही है। बस मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप छोड़ें बस इसको जो है ना, वो आप छोड़ दें। मैंने आपको उसकी गालियां भी गिनवा दी हैं, उसकी गर्लफ्रेंडें भी गिनवा दी हैं, मैंने आपको उसके जो है वो मैसेजेस भी पढ़वा दिए हैं, मैं सबूत के साथ आपके जो है वो शो में बैठी हूँ। मुझे इससे ज्यादा आपसे बात नहीं करनी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा रवि, आप बस पता क्या, टाइम नहीं ना। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या अफाम तफहीम से मामला हल हो सकता है? तीसरा कोई आ जाए बैठ जाए? नहीं भाई, अब मामला हल नहीं हो सकता, मामला खत्म हो चुका है। ये अब उन खवातीन के साथ रहे जिसकी खातिर इसने अपना घर तोड़ा है, ये अपने उन वालदैन के साथ रहे जिनकी ये सारा दिन बैठकर जो है वो खिदमत करता है। मैंने इतना फर्मा बरदार तो लड़का कहीं पे भी नहीं देखा जो सारा दिन घर के अंदर ही बैठ के वालदैन की खिदमत करता रहता है, और वालदैन जो है वो बेटे को देखते रहते हैं। अब वालदैन बेटे को सारा दिन देखते रहें, हर वक्त उसको अपने पास रखें, और इसकी शादी एक ऐसी औरत से करें जिसको चुप लगी हो, जो आप लोगों के आगे बोलती ना हो, जिसको आप मारें कुटें बदतमीजी करें, शौहर बाहर जाके गंदगी करके आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, वो बीवी कहे ठीक है जी आप सही करके अभी आप कह रहे थे निकाह करने जा रहा है ये। हाँ जी,
ही निकाह करने जा रहे हैं। और इसी वजह से वो जान छुड़ाना चाह रहे थे और आपने कोई गुफ्तगू भी सुनी थी? जी मैंने गुफ्तगू भी सुनी थी। वो ये थी कि मैंने पेपर्स तैयार करवा लिए, मतलब ये कहने लगा कि अभी पेपर क्यों तैयार कराए हैं, अभी तो मेरा जो है वो काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो मेरे चैनल चलने शुरू हुए थे, अभी तो जो है वो व्यूज बात कर रहे हैं कि व्यूज आने शुरू हुए हैं, तो आपने जो है वो अभी ये काम जो है वो डाल दिया है। अच्छा मैं चक्कर लगाता हूँ। फिर एक मैंने अपने ससुर का मैसेज पढ़ा कि भाभी के बारे में जो वो कह रहा है कि उसकी ना सिम तब्दील करवानी है, उसकी फौरन सिम तब्दील करवाओ और अपनी माँ की भी सिम तब्दील करवाओ, तो ना ये फटाफट जो है वो ये काम करो। अब भाभी की सिम देवर ने क्यों तब्दील करवानी है? भाभी की सिम उसका शौहर तब्दील करवाए। नहीं तो अगर करवा रहे हैं तो इसमें क्या मजायका है? अच्छा चलें जी, आप सही हैं। नहीं वैसे नहीं आप सही हैं भाई, आप सही हैं, मैं गलत हूं। वैसे पूछ रहा हूं मैं, तो सवाल करना मेरा राइट है। कर दी मैंने, इसके साथ नहीं रहना, बात खत्म हो गई। मुझे मजीद नहीं, आप बहस करें ना, मेरे साथ ना करें, बस आप सही हैं। अगर देवर करवा रहा है तो इसमें क्या मजायका है? नहीं कोई मजायका नहीं, किसी पे कोई मजायका नहीं, कोई मुजायका किसी चीज में नहीं है। आपको देवर भाभी का रिश्ता जो है वो ऐसा पसंद है तो आप जो है वो नहीं ऐसा पसंद करते होंगे। नहीं आप इस बात ही हो रही है। नहीं हम नहीं पसंद करते भाई। हम गैर अखलाकी हरकतों को गैर अखलाकी समझते हैं, हम गलत काम को गलत समझते हैं। मेरे नजदीक एक औरत की इज्जत और हया का तकाजा ये है कि वो अपने देवर से भी जो है वो हंस के बात ना करे। मेरे नजदीक ये तकाजा है, बाकी जिसका जो दिल चाहता है जाके करे। तो अगर घर की औरत बाहर जाती, आप पे कोई पाबंदी नहीं थी, आप कह रही हैं कि आप पे कोई पाबंदी नहीं थी, शूट पे भी जाते थे सारे, हारिस कमाता भी था? नहीं जी, हारिस कुछ नहीं कमाता था, सारे मैं खर्चा मैं खुद उठाती थी। मेरे पैसे होते थे, मेरे जो प्रमोशन के पैसे आते थे वो 50-50 कर लेता था। आधे पैसे अपने बाप के अकाउंट में भेज देता था, आधे मेरे भाई के अकाउंट में जो वो चले जाते थे, और कहता था कि ये मेरी तरफ से मेरे रेफरेंस से जो है वो काम आया है तो इसमें से 50-50 होगा। मैं कहती थी कि 30% ले लो, चलो मेरे पास कुछ बच जाए, मैंने रोज़ाना का खर्चा करना होता है, आपके लिए खाना भी पकाना है, मैंने पैसे जो है वो खर्च करने हैं, बच्चे का भी खर्चा है, किराया, मकान, सारी चीज़ें जो है वो मैंने देखना है। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहा था कि नहीं अब हम जो है वो इंशाल्लाह काम शुरू कर दिया ना हमने, तो यहीं से हम कमाएंगे। अब मैं ये सोचती थी कि यहाँ से हम कमाएंगे या सिर्फ मैं कमाऊंगी, और मैं ही कमा रही थी, तो ये तो मुझे कुछ दे नहीं रहा था। हारिस ने 8 महीने में कोई नौकरी, कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई नौकरी कहाँ से करता, कोई नौकरी थी ही नहीं, कोई नौकरी जो है वो करने के लिए उसका दिल ही नहीं था, और इल्जाम मुझ पे लगा देता था कि ये घर से निकलने नहीं देती। भला कौन किसी को रोक के जो है वो बिठा सकता है? घर जाने के लिए ये तैयार था। मैंने वीडियोस देखी थी कुछ अर्सा पहले, आप लोग बड़े खुश माशाल्लाह, सुबह खुशी होती थी हमें, नाश्ते बना रही हैं, आप वो बता रहे हैं कि नाश्ता बना रही है, और फिर आप कहीं टूर पे जा रहे हैं किसी जगह। पिछले दिनों इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, कुछ क्राइम स्टोरीज आप लोगों ने कवर की, तो मैं ये समझ रहा था कि नाउ यू आर ऑन ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो क्या था? मेरा शौहर सिर्फ मेरे साथ प्रोफेशनलिज्म में था, मेरा शौहर मेरे साथ मोहब्बत में नहीं था। और आप मोहब्बत में थी? और मैं मोहब्बत में थी। अब वो मोहब्बत खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई, जब इतनी सारी बातें। अभी आप स्ट्रॉन्ग हैं? अभी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बस अल्लाह मुझे और मजीद हौसला दे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आज के लिए, गुफ्तगू के लिए।